हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी सिक्कों वाली डायरी। और आज भी हम जीएस पढ़ेंगे। आपको पता है हमारी होम साइंस का दायरा बहुत बड़ा है। अब इसमें हमारा करंट भी शामिल हो रहा है, हमारा जीएस भी है, हमारा हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। तो उसमें हमारा की इन्वायरमेंट भी शामिल है। आप उसका सिलेबस उठाइए जीएस का, देखिए उसमें क्या क्या है। तो उसी से संबंधित आज क्वेश्चन। कल हमने आपको राज्यपाल के बारे में बताया था। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह बताया था, शुक्र होता है। सूर्य का नज़दीक ग्रह बताया था, बुध होता है। डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता बताया था, वाटसन और क्रिक ने लगाया है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो उसको मेरी पिछली वीडियो सारी देखिए, उसमें करंट का भी है। करंट बहुत ज़रूरी है। चलिए ऐसे ही पिछले क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े बीच में रिवाइज कराते रहेंगे। चलिए बिना वेस्ट टाइम गवाए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, झीलों का बगीचा किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। योजना आयोग स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। ये देखिए हमारे क्वेश्चन जो है होम साइंस में आता है। योजना आयोग का जो नाम है वो चेंज हो गया है। कौन सा हो गया है? नीति आयोग हो गया है। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। बुर्ज दल्ला किस राज्य में स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद है। हृदय उसकी बीमारी के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ये दो तीन क्वेश्चन फिजियोलॉजी के आ गए इसमें। हृदय उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला भाग मुख्य रूप से किस लिए जिम्मेदार होता है? चिंतन के लिए। मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर को संतुलन रखने के लिए होता है। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। भारत के किस राज्य में कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? मतलब जीका वायरस फैल रहा है, ये कानपुर के पहला मामला कहाँ से आया है? तो ये उत्तर प्रदेश से आया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है। हाल ही में किस देश ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि 2060 के वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन गैस हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। भारत के किस शहर में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ? देखिए करंट का क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है? तो यह है कोलकाता। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं? अमित खरे बने हैं। ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी जो है ये बैक्टीरिया संबंधित बीमारी है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और हमारा जो न्यूनतम संभव ताप होता है वो कितने सेल्सियस पे होता है? तो -237 डिग्री सेल्सियस पर होता है। टाइफाइड और पेचिश रोग फैलते हैं कहाँ से फैलते हैं? टाइफाइड, पेचिश और जल प्रदूषण से। आपने देखा था कि अब की बार टीजीटी में आया। तो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। न्यूनतम ताप संभव है 273 डिग्री सेल्सियस पर। टाइफाइड और पेचिश रोग फैलते हैं जल प्रदूषण के द्वारा। और अभी टीजीटी में देखा था कि हैजा किससे होता है? तो हैजा भी जल प्रदूषण का ही एक प्रकार है। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य रत्नक प्रकार के दांत करते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एसटीएच, टीएसएच और प्रोलैक्टिक हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एसटीएच, टीएसएच और प्रोलैक्टिक हार्मोन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल का होता है। और इनेमल से हमारा चमड़ा बना होता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है?
इक्थियोलॉजी। इसकी वजह से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक, पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम हो रहा है उसके जनक कौन है? अब्दुल कादिर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर का कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर अभी हमने क्या पढ़ा था? अहमदाबाद। और उत्तर भारत का कानपुर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। तो ये मैनचेस्टर वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लिए कि भारत का जो है वो अहमदाबाद है, उत्तर का कानपुर है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है। ठीक है। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के हैं, ये सबको पता है। अब देखिए कल राज्यपाल वाले में एक दो क्वेश्चन आपके रह गए थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। थारू उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजाति है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को होता है। ये अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था कि थारू कहाँ की जनजाति है, तो थारू उत्तराखंड की जनजाति है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी निकला है सितंबर 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय। आर्थिक नियोजन शिक्षा जनसंख्या संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 को स्टार्ट हुई थी। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब हुई थी? 17 सितंबर 1997 को। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई के सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जैव विविधता पुरस्कार 2021 को किसने जीता था? शाजी NM। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी की वीडियो में आपके में पढ़ा है, देखिए पहले का रिपीट किया गया है ये, क्योंकि करंट के अफेयर है, इसको आप पढ़िए। जैव विविधता पुरस्कार 2021 में किसने जीता था? शाजी NM ने। और इन्हें केरल का ट्यूमर मैन के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, ये देखिए करंट का है कि राज्यपाल आपने टॉपिक पढ़ा था और बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। और खेल यूथ इंडिया जो 2021 है, इसका संचालन कौन कर रहा है? हरियाणा। और जो हमारे 4 देशज, ये भी करंट का ही है, जो 4 देशज जो खेल है उसको क्या कहते हैं हम लोगों ने? उसको मतलब अब ये शामिल कर लिया गया है यूथ खेल में। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। और वो जो खेल थे इन लोग के, वो खेलो इंडिया खेलो वाले, उसमें और कौन थे? तो एक था कलारी पट्टू, एक था मलखम्बा और एक था थांग था, एक था गत्ता। तो कलारी मट्टू, मलखम्बा, थांग था और गत्ता। कलारी मट्टू केरल से लिया गया है, मलखम्बा महाराष्ट्र और मध्य से लिया गया है, गत्का जो है ये पंजाबियों का है और पंजाबियों का वहाँ पे ये युद्ध परंपरा के उससे लिया जाता है गत्का। ये देशज खेल हैं जिसे क्या कहते हैं शामिल किया गया है इस बार। और क्या रह गया? गत्का भी हो गया आपका, और मटूर भी हो गया, और क्या हो गया? थारूचा, ये रह गया। ये कहाँ का? ये मार्शल आर्ट है। ठीक है, ये केरल की मार्शल आर्ट है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि इसमें जो रिपीटेड है इधर अगस्त सितंबर के ही इसमें करंट दिया हुआ है पिछली वीडियो में। तो जिसने भी नहीं पढ़ा हो उसको पढ़ लीजिए। अभी 7-8 दिन में और ये करंट के डालूंगी, क्योंकि फिर मैं होम मैनेजमेंट भी अब शुरू कर रही हूँ। अब वो मैं पढ़ाऊँगी तो GS के क्वेश्चन है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगी। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।